नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, गुरुवार की रात राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर निकलकर सामने आई। खबर ये कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव नहीं रहे। शरद यादव के निधन की खबर सुनने के बाद उनके जितने भी सहयोगी हैं, उनके साथ काम करने वाले जितने भी राजनीतिज्ञ रहे हैं, सभी ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। लालू प्रसाद यादव तो यहां तक कि वीडियो संदेश भेजते भेजते काफी भावुक भी नजर आए। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी नेता को श्रद्धांजलि दी और उन्हें यह कहते हुए भावुक होते देखा गया कि उनके जैसा नेता न कभी हुआ है न कभी होगा। और तेजस्वी यादव इस बात पर भी दुख जता रहे थे कि पिछले दिनों ही मुलायम सिंह यादव का भी निधन हुआ था। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार ने भी शरद यादव को लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें किस प्रकार याद किया है, जरा आप देखिए। नीतीश कुमार लिखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद है। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध एवं मर्माहत हूं। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णनीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आपको पता होगा कि शरद यादव जो है वो नीतीश कुमार से भी जुड़े रहे हैं, काफी नजदीक रहे हैं नीतीश कुमार के भी और लालू प्रसाद यादव के भी। नीतीश कुमार के जेडीयू के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और 2018 में ही उन्होंने नीतीश कुमार से नाता तोड़कर लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। 2022 में उन्होंने राजद में इसका विलय भी करा लिया। शरद यादव एक ऐसे नेता थे, पहले नेता थे, एकमात्र ऐसे नेता थे देश में जिन्होंने तीन राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीता था। यूपी की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं या फिर बिहार के मधेपुरा सीट की बात कर लेते हैं। इन्होंने तीनों जगहों पर लोकसभा का चुनाव जीता था और वो ऐसे पहले नेता थे। अब शरद यादव के निधन पर काफी दुख प्रकट किया जा रहा है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार के सियासी गलियारे में काफी शोक की लहर दौड़ गई है। जितने भी पक्ष के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शरद यादव की गिनती उन नेताओं में होती रही है जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते आ रहे हैं। शरद यादव ने तो एक समय ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव को 1999 में ही करारी शिकस्त का सामना करा दिया था। खुद उन्होंने लालू प्रसाद यादव को हरा दिया था। ऐसे में शरद यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात कर लेते हैं तो काफी लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनकी बेटी ने ही इसकी जानकारी भी दी और आपको याद होगा बिहारीगंज सीट से उनकी बेटी ने भी पिछले दिनों चुनाव लड़ा था, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे में अब एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार चुनाव जीता था लोकसभा का, यूपी के बदाऊं से 1 बार और बिहार के मधेपुरा से 4-4 बार वो सांसद रहे थे और इतने बड़े नेता के तौर पर उनकी गिनती होती थी। आपको याद होगा पिछले दिनों जब लालू प्रसाद यादव बीमार थे दिल्ली में तो उन्होंने मुलाकात भी की थी। शरद यादव काफी नजदीक रहे हैं लालू प्रसाद यादव के भी और नीतीश कुमार के भी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने भी शोक संवेदना प्रकट की है और उनके जाने से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। और लालू परिवार की तो खैर बात ही क्या करें, उनके साथ तो उनका पारिवारिक रिश्ता भी था। संबंध ऐसे बन गए थे राजनीति में जैसे परिवार के सदस्य हों। और इससे पहले बड़े समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का भी उत्तर प्रदेश में निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। उसके बाद भी विपक्ष के जितने भी नेता थे, लालू प्रसाद यादव सरीखे जितने भी नेता थे, सभी ने शोक संवेदना प्रकट की थी और अब शरद यादव के जाने से सभी गमगीन हो चुके हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।